अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आपने बोलने के ऊपर, स्पीकिंग स्किल के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी कि कैसे हम अपनी बातचीत को, अपने बोलने के अंदाज़ को इफ़ेक्टिव बनाएं। इसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, किताबें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने सुनने के ऊपर, लिसनिंग स्किल के ऊपर और फ़न समात के ऊपर कुछ बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने हमको दो कान दिए हैं और एक ज़बान दी है। इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा सुने और बोले कम। लेकिन इसके बरखिलाफ़ हमको सोसाइटी के अंदर देखने के लिए मिलता है कि लोग बोलना बहुत चाहते हैं लेकिन दूसरों की बातों को सुनते नहीं हैं। आप देखें कि एक माशरे का और हमारी सोसाइटी की एक बड़ी ख़राबी आज ये है कि लोग एक दूसरे की बातों को तवज्जो से सुनते नहीं हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि अगर लोग एक दूसरे की बातों को तवज्जो से और हमदर्दी के साथ और दिलचस्पी के साथ अगर सुनने लग जाएं तो 75% से ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट की और दिमाग के डॉक्टरों की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब दूसरा अपनी बात कहता है, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को और अपने दिल की बातों को जब बाहर निकालता है तो और सामने वाला उसकी बातों को तवज्जो से सुनता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है, उसका स्ट्रेस, उसका टेंशन और उसका जहनी तनाव कम हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम एक दूसरे की बातों को सुनते नहीं हैं। देखिए, या तो हम बोल रहे होते हैं और जब सामने वाला बोल रहा है तो हम अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, हम सुनते नहीं हैं। इवन ये कि सोसाइटी के अंदर आज ऐसे लोग भी हैं कि उनके अंदर दीगर बहुत सारी अखलाकी खूबियाँ हैं, मोरल वैल्यूज़ उनके अंदर है, लेकिन सुनने की कमी उनके अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने सुनने के 5 बहुत ही दिलचस्प और अहम फ़ायदे बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा सुनने का ये है कि उसकी वजह से दो लोगों के दरमियान में आपस में ट्रस्ट और भरोसा डेवलप होता है। जब आप किसी की बातों को दिलचस्पी के और तवज्जो के साथ सुनते हैं तो सामने वाले को ये एहसास होता है कि ये आदमी मुझ पर भरोसा कर रहा है, इसीलिए मेरी बातों को तवज्जो से सुन रहा है। इसके बरखिलाफ़ अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है और आपकी तवज्जो उसके ऊपर नहीं है, आप इधर उधर देख रहे हैं, आप मोबाइल के अंदर अपना आंखें गाड़े हुए हैं या अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप ये शो नहीं कर रहे हैं कि आप उसकी बातों को सुन रहे हैं, तो फिर सामने वाला आपके ऊपर एतमाद नहीं करेगा, फिर वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। दो लोगों के दरमियान में आपस में भरोसा, ट्रस्ट और एतमाद डेवलप करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि वो दो लोग एक दूसरे की बातों को गौर से और कंसंट्रेशन के साथ सुनने की कोशिश करें। दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे सामने वाले के जिसकी बातों को आप तवज्जो से सुन रहे हैं, फिर वो आपकी इज्जत और आपका एहतराम करेगा, क्योंकि आप उसकी बातों को सुनकर उसकी इज्जत और उसका एहतराम कर रहे हैं। हाँ, किसी की बातों को सुनने का मतलब ये है कि आप उसकी बातों को उसी सूरत में सुन सकते हैं जब आप उसकी इज्जत करते हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और यकीन माने, रिस्पेक्ट का बहुत ही सिंपल सादा सा फार्मूला ये है कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप किसी और की इज्जत करेंगे तो वो फिर आपकी इज्जत करेगा। तो सामने वाले की बातों को तवज्जो से सुनकर आप उसकी इज्जत कर रहे होते हैं, और जब सामने वाले को ये एहसास होता है कि आप उसकी इज्जत करते हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से दोस्तों उसकी सेल्फ स्टीम के अंदर और उसकी खुद एतमादी के अंदर इजाफा होता है। इस छोटे से अमल से, महज आप किसी की बातों को तवज्जो से सुनकर सामने वाले की अगर सेल्फ स्टीम के अंदर और उसके एतमाद के अंदर अगर इजाफा होता है तो एक बहुत बड़ी खैर ख्वाही है जो आप उसके साथ कर रहे होते हैं। एक्टिव लिसनिंग का तीसरा फ़ायदा ये है कि इससे आपकी इंफॉर्मेशन के अंदर और आपके अंडरस्टैंडिंग के अंदर इजाफा होता है। अगर आप जब किसी की बातों को अच्छे से सुनते हैं तो उससे आपको सामने वाले को जानने में, उसको समझने में और उसको पहचानने में मदद मिलती है। और जब आप किसी शख्स को जानते हैं और उसको समझते हैं तो ये चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी आपको बहुत बेनिफिट देती है। चौथा फ़ायदा ये है कि अच्छे अंदाज में सुनने से आपके ताल्लुकात बेहतर होते हैं, आपकी रिलेशनशिप के अंदर बेहतरी आती है। आप देखें कि बाज़ लोगों को सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं कि वो उनकी बातों को तवज्जो से सुनते हैं। यकीन माने, आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सिर्फ इतना काम करें कि उनकी बातों को आप तवज्जो से और एक एहतिमाम और दिलचस्पी के साथ सुनने वाले बन जाएं। देखिए फिर कैसे लोग आपको पसंद करते हैं। देखिए, शोहर और बीवी के दरमियान भी अक्सर जो मसाइल होते हैं
जो इंतशार और जो दूरियां होती है उसका एक बड़ा सबब ये होता है कि वो लोग एक दूसरे की बातों को सुनते नहीं हैं, या उनके पास एक दूसरे से बात करने का और एक दूसरे की बातों को सुनने का तवज्जो के साथ उतना वक्त उनके पास नहीं होता है। दूसरी बात यह कि जब हम सुनते नहीं हैं गौर से तो उससे हमारे अंदर क्लैरिटी पैदा नहीं होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग का और कन्फ्यूजन का हम शिकार हो जाते हैं। देखिए अक्सर हम जब मिसअंडरस्टैंडिंग हमको होती है तो हम ये बात कहते हैं कि यार हाँ मैंने सुना नहीं था सही से करके, मैंने ऐसा समझा, और फिर वो गलत समझना और वो मिसअंडरस्टैंडिंग फिर झगड़ों का और बहस और मुबाहिसों का और दूरियों का सबब बनती है। तो आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हों, आपके ताल्लुकात अच्छे हों, तो आप जो भी आपके ताल्लुक में आता है, एक माँ अपने बेटे की बात को सुने, एक बाप अपनी बीवी अपने माँ की बातों को सुने, एक दोस्त की बातों को सुने, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉई की बातों को सुने, एम्प्लॉई अपने मैनेजर की बात को सुने। अगर ये एक दूसरे को सुनने वाला जो माहौल अगर बन जाएगा तो फिर आप देखें कि ताल्लुकात दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। पांचवा बहुत ही इंटरेस्टिंग उसका फ़ायदा ये होता है कि किसी की बातों को सुनने से आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा होता है। देखिए किसी को सुनना इतना आसान नहीं होता है, उस सुनने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना ज़रूरी है, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एवरेजली एक आदमी 1 मिनट के अंदर 150 अल्फाज बोलता है, 150 वर्ड्स उसकी ज़बान से निकलते हैं। और जो हमारी लिसनिंग कैपेसिटी होती है, जो सुनने की हमारी इस्तात होती है कि हम 1 मिनट में 600 अल्फाज सुन सकते हैं, 600 वर्ड्स हम सुन सकते हैं, और सामने वाला 150 वर्ड्स बोल रहा है, हालांकि हम 600 अल्फाज सुन सकते हैं। यानी ये कि वो अपने बोलने की रफ्तार को अगर 4 टाइम्स अगर इंक्रीज कर लें तब भी हम उसकी बातों को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन वो 150 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार ही से बोल रहा है। तो जाहिर बात है जब आप उसकी बातों को सुन रहे हैं तो आपके अंदर सब्र है, आपके अंदर पेशेंस है। तो ये पेशेंस आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करेगा, और ये सेल्फ डिसिप्लिन जब आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो ये ज़िंदगी के तमाम मामलात के अंदर आपको फ़ायदा देगा। तो दोस्तों बोलना भी सीखें, लेकिन सुनने का जज्बा भी अपने अंदर पैदा करें, और ये देखें कि कैसे आप एक्टिवली सामने वाली की बातों को सुन सकते हैं। शुक्रिया।